इस वक्त हम चास नगर निगम क्षेत्र के डुमरजर इलाके में हैं और खास करके बंधु मिलन महिला समूह यहाँ पर पहुँची है और हम जो तस्वीर दिखा रहे हैं हमारे बीच में चास नगर निगम के मेयर प्रत्याशी अरविंद राय जी भी इन लोगों से मिल रहे हैं, इनसे मुलाकात कर रहे हैं। हम समझने का प्रयास करेंगे कि आप लोग चास की रहने वाली महिला हैं, आने वाले कुछ दिनों में मेयर का चुनाव होने वाला है, तो कैसा मेयर आप लोग बनाना चाहते हैं? हम लोग को काम मिलेगा तो हम लोग भैया को जिताएंगे। काम मिलेगा तो आप मेयर को जिताएंगे? नहीं, हम लोग सब बैठ के घर में अच्छा नहीं लगता है, खर्चा नहीं मिलता है, तो भैया काम तो कोई मेयर अभी आपको देने वाला नहीं है जी। नहीं भैया, हम लोग मैं पूछ रहा हूँ कि कैसा मेयर होना चाहिए? क्या होना चाहिए? माने क्या, पढ़ा लिखा, गुंडा बदमाश, ऐसा थोड़ा रंगदार? होगा, ऐसे तो मेरा बेटा भी गुंडा होगा, तो गुंडा थोड़े बनाएंगे। अच्छा सिखाएंगे, अच्छा बनाएंगे बेटा को। या अच्छा सीखो, 5 आदमी से बैठो। बबीता मंडल। आपका क्या नाम है? रीना गुप्ता। आपके हिसाब से कैसा मेयर होना चाहिए आने वाले समय के लिए? ऐसा मेयर होना चाहिए जो पब्लिक और मेयर में ट्रांसपेरेंट हो। सबसे मिला हुआ चाहिए, मैंने घुल मिल जाना चाहिए। नहीं ट्रांसपेरेंट हो, जो जिस तो तरह जो पूर्व मेयर है या निवर्तमान मेयर है वो कैसा बिहेव करते हैं? वो भी ठीक ही है, पर पहले के हिसाब से और अच्छा चाहिए। पहले के हिसाब से और अच्छा चाहिए। यानी ये जो बंधु मिलन महिला समूह की जो महिलाएं यहाँ पर पहुंची हुई हैं उनसे हम समझने का प्रयास करें। जी, आपका क्या नाम हुआ जी? उषा कुमारी। कैसा मेयर चाहिए आपको? भैया ऐसे मेयर रहेंगे तो बहुत अच्छी बात है। भैया में क्या आप देख लिए जी, बताइए जरा। अब भैया का बात से आकर्षित हुए, भैया का बात से हुआ, भैया अब जैसा बोल रहे हैं वैसा करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। फिर भैया को हम लोग भी सपोर्ट पूरा करेंगे, जिस तरह चाहते हैं उस तरह सपोर्ट करेंगे। भैया जिस तरह की बातें आप लोगों से किए, आज वादे किए कि भाई हम अगर जीतेंगे तो आप लोग के लिए जो भी है स्वरोजगार का जो भी संसाधन है उसको हम अवेलेबल करवाएंगे, तो इनके बात से आप लोग इत्तेफाक रखते हैं? करवाएं या नहीं करवाएं, भैया का मतलब बात पे हम लोग एग्री हैं। भैया अगर वो उसका रिस्पेक्ट हम लोग का भी करें, हम लोग भी भैया का करेंगे, बस यही है। भैया भैया के घर से आपका घर कितना दूर है? हम चास में रहते हैं। अभी मेरा ससुराल कहीं ना चास। कहीं अरविंद जी जो है कि जगह बनाते हुए नजर आ रहे हैं। कई जो है कि महिलाएं हैं और काफ़ी समझदार होती है शहर की महिलाएं, गांव की है नहीं, और ग्रामीण टीवी के माध्यम से ये खबर। क्या नाम हुआ आपका? रीना कुमारी। आप बताइए, आप तो पढ़ी लिखी लग रही हैं, आपके हिसाब से कैसा मेयर होना चाहिए? बस जो इनका सोच है वैसा होना चाहिए कि जो हाउस वाइफ भी है, घर में भी रह के काम कर सके, और जो बाहर जाए वो भी, मतलब दोनों तरह का वर्किंग मिले आदमी को। और इनका क्या सोच आप देखें? यही कि हर तरह से सोचते हैं, घर की महिला के जो घर में भी रह के काम कर सके, जो बाहर भी जाके, दोनों तरह का मतलब काम हो सके बस। आपका क्या नाम है? अश्विनी कुमारी। आपके हिसाब से कैसा मेयर होना चाहिए? जब मतलब जैसा उन्होंने बोला है कि ये सब जो प्रोमिसेस किए हैं, जो वो प्रोमिसेस किए कि हम ऐसा ऐसा कर सकते हैं, अगर वो कर दे तो हमारे लिए अच्छा है। आप जरा बताएंगे कि निवर्तमान मेयर कैसा काम कर रहे थे? कैमरा में आप बोल रहे हैं? क्या चीज बोले, रिपीट कीजिए। निवर्तमान जो मेयर हैं उनका कामकाज कैसा है? उनका कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं है, जो पहले था उसी तरह था, लेकिन बट ये जो चीज़ भी भैया बोले आज, इनसे आशा है कि ये कुछ करेंगे, इसलिए हम लोग इनको। यानी मैं ये समझ लूं कि आज की परिस्थिति के अनुरूप जो शहर में महिलाएं रहती है उनके पास रोजगार की जरूरत है। यस, बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अभी यही देख लीजिए, बाय द वे बंधु मिलन से बहुत कोई को आशा जुड़ी थी, जितने भी महिलाएं थी बहुत इसमें कोई जुड़ी थी, लेकिन बंधु मिलन क्या एक मतलब महिला समूह था जो क्या काम करते थे? ये एक बंधु मिलन ऐसा कमेटी थी जो एक रोजगार जो बन रही थी, कमेटी बन रहा था, जो कि घर में ही लेडीज बैठे अपना काम कर सकती थी, अपनी नीड को, जरूरत को पूरा कर सकती थी। बट कितना ये कमा लेते थे? अभी तो ये स्टार्ट ही नहीं हो पाया ना, अभी ये स्टार्ट ही नहीं हुआ, होने वाला है। भैया आपको अरविंद जी वादा कर रहे हैं कि हम इसका- हाँ, बोल तो रहे हैं, अब इनके बात पे भी हम लोग अभी देखिए सेटिस्फाइड हैं कि अब जो भी बोले हैं शायद कर लें, तो हम लोग भी भैया के सपोर्ट में रहेंगे। कैसा व्यक्ति बोलता है और कैसा व्यक्ति वादा पूरा करता है, आप लोग उनका व्यक्तित्व देख के समझ पाते हैं? हाँ, क्योंकि वो हर तरह से सोच रहे हैं, क्योंकि ये नहीं कि सिर्फ बाहर में ही जाके लेडीज को वर्क मिले जो कर सकती है, यहाँ तक कि वो इतना तक भी सोच रहे हैं कि जिनके हस्बैंड लोग या बाहर जाने का परमिशन ना दे रहे हो तो उनको घर में बैठ के कैसे जॉब हो, उनको ये भी समझ में आ रहा है कि बहुत कोई का ये प्रॉब्लम है लेडीज के साथ, इसलिए ये दोनों तरह से सोच रहे हैं।
तो इसी के लिए इनका ये चीज़ इंटेंसिव मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये हर तरह से सोच रहे हैं, घर में भी रह के वर्क कर सकती बाहर, और जो जैसे हम लोग बाहर भी जाके कर सकते उनके लिए भी। मीना कुमारी। तो ये मीना जी हैं, मीना कुमारी, बहुत अच्छी इन्होंने बात कही है। और ऐसे मेयर का भी चुनाव करना बहुत ज़रूरी है, जो लोगों से लोग आसानी से उनसे संपर्क कर सके, पढ़ा लिखा हो, लोगों की मजबूरी को समझ सके, किस परिस्थिति में लोग जी रहे हैं उनको भी वो समझे। क्योंकि आज कहीं ना कहीं जब हम महिलाओं से बात करते हैं तो पता चलता है कि ये लोग थोड़ा रोजगार चाहती है, क्योंकि घर जो है कि पति के इनकम से पूरा संभल नहीं पा रहा है। जी, आपका क्या नाम? मेरा नाम शशि कला है, मैं चिराचास में रहती हूँ। जी सर। क्या कहना चाह रहे हैं? बहुत सारी महिलाओं से हमने सवाल सर, कहना तो यही चाहते हैं कि जैसा अरविंद सर ने बोला कि वो नारी सशक्तिकरण पे काम करेंगे, और हमारे जो भी बंधु मिलन से रिलेटेड भी जो चीज़ें हैं कि हाँ चलिए कम ही लोगों को लेकर के हम स्टार्ट करेंगे, तो वो एक बहुत अच्छा काम है कि कम से कम जो हमारी उम्मीदें टूट चुकी थी वो फिर से उम्मीद जगी है कि चलिए कम से कम ये काम स्टार्ट होगा तो हमारे साथ जितनी मेरे साथ महिलाएं जुड़ी थी उनको रोज़गार अगर मिलता है इस ये से, तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए। ऐसे अरविंद जी जैसा और भी 10 गो आदमी आके आपको बोलेंगे कि हम करा देंगे, हम करा देंगे। अरविंद ने काहे पसंद करा? कहते तो बहुत लोग हैं पर धरातल पर आने में टाइम लगता है, और दूसरे चीज़ की बोलने के तो सब बहुत उम्मीद जगा देते हैं, पर भैया से मिलने के बाद लगा कि नहीं वो हमारे साथ। जी सर। और क्या है कि हमारे क्षेत्र के हैं भैया, हमारे पड़ोसी ही हुए समझिए, तो ज़्यादा दूर नहीं है उनका घर, तो इनसे उम्मीद है और ये अच्छा काम करेंगे। इनसे मिलकर अच्छा लगा और उम्मीद जगी है, वो निराश नहीं करेंगे हमें। तो निराश नहीं करेंगे। जी मैम, आपका नाम बताइए। मेरा नाम अनीता सिंह है, मैं नवीन कोऑपरेटिव में रहती हूँ। आप क्या कहना चाह कुछ भी नहीं, आस पास सब बढ़िया रहे हैं? क्या अरविंद भैया कैसे लग रहे हैं? बढ़िया है, जो शिक्षित है सभी का नीड को पूरा करें। तो चलिए, कहीं ना कहीं ये महिलाओं से हम बात कर रहे हैं। अरविंद भैया भी इधर है और हम इनसे भी बात करेंगे। अरविंद जी, क्या महिलाएं अपनी मांग लेकर आपके पास आई और क्या? देखिए, ये हमारी सारी बहनें मांग नहीं, ये इनका अधिकार है। ये लोग एक आशा और उम्मीद के साथ स्वरोजगार के लिए आई हुई थी। तो एक बंधु मिलन, एक एनजीओ आया हुआ था, उसने अपनी संस्था स्थापित की थी और पूरे झारखंड के स्तर पर महिलाओं के स्वरोजगार और पैकेजिंग का काम था उनका। लेकिन कुछ प्रशासनिक समस्याएं रही होंगी, सरकार की अपनी लापरवाही रही होंगी, और ये न चास नगर निगम के नहीं सरकार के विजन में था कि इनको सक्षम कैसे बनाया जाए, जिस कारण वो संस्था आज काम नहीं कर पाई। मैंने इनको बताया कि मैं एक मेयर प्रत्याशी के रूप में चास नगर निगम में इनके शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वरोजगार के लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वरोजगार के लिए जितनी भी योजनाएं हैं उसको मैं मूर्त रूप दूंगा। अरविंद जी, चलिए वो तो ठीक है, लेकिन आप ये बताइए कि कई लोग खड़ा हो रहे हैं, लेकिन हम उन पर सवाल नहीं करेंगे। जो निवर्तमान मेयर है हमारे भोलू पासवान जी, उनके कामकाज से आप संतुष्ट हैं? वो बेहतर करते हैं या जो काम क्या नहीं कर पाए? जरा देखिए, आपने एक ऐसा प्रश्न पूछा है, जाहिर सी बात है। देखिए, अगर उन्होंने इतना ही बढ़िया काम किया हुआ है तो ये चास की जनता को तय करने दीजिए। सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर मैं 10 साल तक, 5 साल वो सौभाग्य से रहे और चास के दुर्भाग्य से उनको 10 साल का मौका मिला, तो उनको विधायकी लड़ना चाहिए। राजनीतिक महत्वाकांक्षा कहती है कि अगर मैं अपने क्षेत्र में बेहतर काम करता हूं तो मेरी महत्वाकांक्षा उससे ऊपर जानी चाहिए। अगर 10 साल उन्होंने चास को अगर बेहतर बनाया हुआ रहता, जो कि आप 10 साल पहले जाइए वही चास था और 10 साल में भी वही चास है, अगर उन्होंने इतना बेहतर काम किया हुआ रहता तो वो आज विधायक के प्रत्याशी रहते। लेकिन पुनः आप मेयर के प्रत्याशी हैं तो आप स्वतः समझ सकते हैं कि विकास कितना हुआ है। और चास के लोगों को यथास्थिति नहीं चाहिए, चास को चाहिए एक नया विजन, एक नया विकास, एक नया माहौल, एक ऐसा पढ़ा लिखा शिक्षित व्यक्ति जो स्वच्छ छवि का हो, जो चास को अपने पूरे भारत के नक्शे पर वो मानदंड स्थापित कर सके। सफाई में अगर आप नंबर 1 लिए रहते तो वो अस्थायी स्वच्छता रहनी चाहिए थी।
1-2.5 लाख रुपए में एक टेम्पोररी शौचालय बैठा करके ये सिर्फ नागरिकों के पैसे का दुरुपयोग हुआ है। आज चास में एक भी शौचालय उपस्थित नहीं है जो बना था। तो उसी तरह से विकास भी अस्थायी था, जिसमें सिर्फ टूनी बल्ब लगा दिए गए हैं, उसको विकास नहीं कहते। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, या जो आज भी आप देखिए कचरा निष्पादन प्लांट बन के तैयार नहीं हो पाया, आज भी ट्रांसपोर्ट नगर नहीं बन पाया। तो आपके विजन क्या थे? आपने तो इन सब चीजों के लिए वादा किया हुआ था। और मैं आपको वादा करता हूं, चास नगर निगम मेयर प्रत्याशी के रूप में, चास मेरा घर है, मेरी कर्मभूमि है। मैं अपने घर को एक स्वच्छ और एक अच्छा चास जिसको भारत के नक्शे पर स्थापित करूंगा। तो ये थे अरविंद राय जी, और इनका साफ साफ कहना है कि जिस क्षेत्र में नगर निगम में काम होना चाहिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और कई क्षेत्र में, ट्रांसपोर्टिंग के क्षेत्र में वो काम नहीं हो पाया। लेकिन अगर हमें लोग आशीर्वाद देंगे, हमें मेयर बनाएंगे, तो जरूर हम इन क्षेत्रों में सुधार लाएंगे, बेहतर काम करके दिखाएंगे। आप लोग क्या सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, जरूर बताइएगा। अपने छोटे भाई को दीजिए इजाजत।